आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दे रखी है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर एक केमिकल रिएक्शन है, इसकी हमें रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ ये एल्कीन प्रोडक्ट बनाना है, साथ में KCl और H2O मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है। जो हमें रिएक्शन कह रहा है कि डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेन गिव्स 2 ब्यूटीन। और सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सेडजेव रूल। तो इन दोनों स्टेटमेंट को आपस में इंटररेट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन चारों ऑप्शन के बेसिस पे सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो हमें जो रिएक्टेंट दिया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर CH3 CH Cl CH2 CH3 रिएक्शन किसके साथ करनी है? अल्कोहलिक KOH के साथ। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसमें? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, साथ में क्या निकल रहा है? KCl और H2O। तो ये हमें रिएक्शन दी हुई है। अगर हम रिएक्शन देखें तो यहाँ पे अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो मतलब जो रिएक्शन हो रही है वो एक एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा। और अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन हो रही है, प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो वो जनरली बीटा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है। तो बीटा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन से क्या पता चल पा रहा है? यहाँ पे एक HX मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा। डी मतलब एलिमिनेशन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप। तो यहाँ पे एक HX मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। तो अगर हम क्वेश्चन के अंदर रिएक्शन के अंदर देखें तो जिस कार्बन एटम से क्लोराइड ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है वो तो हो गया हमारा अल्फा। नेक्स्ट हो गया हमारे पास बीटा। अब बीटा दो साइड से निकल सकता है क्योंकि दो साइड की पॉसिबिलिटी है बीटा का हाइड्रोजन की, या तो यहाँ से निकल जाए या तो यहाँ से निकल जाए। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, तो उसको दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम दिखाते हैं। दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी तो यहाँ से अगर हम एक बार दिखाए, ये हाइड्रोजन है अल्कोहलिक KOH, इस हाइड्रोजन को जब एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ देके बाहर निकल जाएगा, क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देगा? CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो एक प्रोडक्ट तो ये हो जाएगा हमारा। सिमिलरली सेकंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जब ये इस बीटा हाइड्रोजन को निकालेगा तो यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को दे देगा और क्लोराइड ग्रुप को बाहर निकाल देगा। ये वाला हाइड्रोजन बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो बेस का काम होता है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन, और KOH यहाँ पे बेस का काम कर रहा है। तो अब इसके बाद क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो अब इसके अंदर हमारा एक स्ट्रक्चर ये बन गया, एक हमारा ब्यूट 1 बन रहा है और एक हमारा ब्यूट 2 बन रहा है। तो ये इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर दो पॉसिबिलिटी है रिएक्शन की, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की, बट हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि गिव्स 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पे हमारा 2 ब्यूटीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। अब मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, अब इसके अंदर देखें तो जो एल्कीन स्ट्रक्चर है, ये एल्कीन स्ट्रक्चर हमारा, ये वन साइड मिथाइल और ये वन साइड मिथाइल, तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया। और सिमिलरली यहाँ पे ये सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, एल्कीन सिर्फ यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। तो जब कभी भी ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बात करेंगे, पहले ये हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड है और ये हमारा डाई सब्स्टिट्यूटेड है। तो जब कभी भी हम बात करें एल्कीन की, और एल्कीन अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि हमें जो रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट बना रहा है वो ब्यूट 2 बना रहा है। तो यहाँ पे जो रूल लगता है वो होता है सेडजेव रूल। तो सेडजेव रूल क्या कहता है? मोर सब्स्टिट्यूटेड द एल्कीन, मोर substituted the alkene, more is the stability of that alkene, more is the stability of that alkene। तो सेडजेव रूल के अकॉर्डिंग ये होता है, मतलब अगर हमने अभी डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा पड़ी है तो वो सेडजेव रूल फॉलो कर रहा है क्योंकि वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, और मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो ब्यूट 2 की स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ब्यूट 1 से ज़्यादा है। सिमिलरली इस रूल को हम एक और अदर वर्ड्स में भी पढ़ सकते हैं, और जब हम इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे किसी भी एल्काइल हैलाइड की, अगर उसके अंदर डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हो रही है तो हाइड्रोजन is eliminated from that carbon atom, hydrogen is eliminated from that carbon atom which has lesser number of hydrogen atom।
तो ये एक और वर्ड्स पे हम पढ़ सकते हैं सेटजेव रूल को। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या पता चल पा रहा है हमें कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे डिफरेंट तरह के, इस पे CH3 था और ये CH2 था। अब हाइड्रोजन जो है वो उस कार्बन एटम से निकलेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन एटम के ऊपर कम हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन एटम से जो हाइड्रोजन निकला उसने ही मेजर प्रोडक्ट बनाया, ब्यूटेन बनाया, वो मेजर प्रोडक्ट था। तो ये भी सेटजेव रूल फॉलो कर रहा था। तो इसी के बेसिस पे क्या कह सकते हैं, जो हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट है वो करेक्ट है, और जो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो सेटजेव रूल के अकॉर्डिंग हो रही है, तो ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इफ़ बोथ ए आर करेक्ट, ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, बाकी ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।